प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बियर्डो के 2 डिओड्रेंट्स। अब देखिए, मैं मानता हूँ आप लोग कहेंगे भाई डिओड्रेंट पे खर्चा करना बंद कर दो, ना परफॉर्मेंस आती है ना प्रोजेक्शन आती है। लेकिन देखिए, कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर आपको डिओड्रेंट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। डिओड्रेंट्स मैं अपने पास रखता हूँ, स्पेशली जैसे मैं टेनिस खेलता हूँ, स्क्वॉश खेलता हूँ या जॉगिंग जाता हूँ, तो मुझे चाहिए होते हैं कि मैं अपने साथ रख लूँ इन्हें। दोस्तों, बियर्डो की ये जो 2 डिओड्रेंट है, अगर आप इनकी एमआरपी देखें तो 350 रुपये है, 349 रुपीज़। लेकिन ये एक कॉम्बो में मिले मुझे 199 रुपीज़ में, तो बेसिकली अराउंड 100 रुपीज़ ईच। नॉट बैड एट ऑल। 150 ml गैस बेस्ड डिओ आपको मिल रहा है 100 रुपीज़ में। और एक टाइम पर दोस्तों ये लोकल परफ्यूम्स मिलते थे, लोकल डिओस मिलते थे आपको 100 रुपीज़ में। यहाँ पे आपको बियर्डो मिल रहा है और बियर्डो की ही सौजन्य से आ रहा है, तो नॉट अ बैड डील एट ऑल। चलिए दोस्तों, अब रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैवरिक की। लॉन्ग लास्टिंग लिखा है इन्होंने, देखिए कुछ तो लिखना ही था। डिओ स्प्रे है, लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है और इसको इसके ढक्कन में ही स्प्रे करते हैं। ये देखिए, गैस बेस है थोड़ा सा, ये लो स्किन पे भी कर दिया मैंने। तो ये देखो, इस स्टार्टिंग में ना गैस बेस में एरोसोल की फ्रेग्रेंस होती है, उसको उड़ने दें। उसके बाद आपको हल्की हल्की फ्रेग्रेंस आ रही है, मुझे आ रही है अभी। उसके बाद आप स्मेल करें तो चलिए नोट्स की बात कर लेते हैं। आप समझ ही जाओगे नोट्स देखकर कि ये किस पर बेस्ड है। देखिए, इसके टॉप नोट में बर्गमो, कोरिएंडर, मैंडरिन, पाइनएप्पल। अब पाइनएप्पल बता दिया तो समझ जाओ कि कौन सी फ्रेग्रेंस है जिसको ये ओमाज दे रहा है। और मिड नोट्स में इसमें क्लैरी सेज, लैवेंडर, लेदर, पिंक पेपर। बेस नोट में एम्बर ग्रेस, मॉस, पचूली। देखो, इतने सारे नोट्स नहीं हैं इसमें, इतना मैं जानता हूँ। इसमें कोई आपको वेरिएशन नहीं फील होगा। डिओड्रेंट है ये, इतना ऑयल परसेंटेज इसमें यूज़ हुआ ही नहीं है कि आप इसमें वेरिएशन फील करो। आपको जो पाइनएप्पल, जो सिट्रसी नोट में पाइनएप्पल फील हो रहा है ना, उससे आप समझ जाइए कि ये जो है क्रीड एवेंटर्स को ओमाज देता है। और वही फ्रेग्रेंस आपको एक डिओ फॉर्म में देने की कोशिश की है। अब बात करते हैं आइसमैन की। ये देखिए आइसमैन, इसको भी ढक्कन पे स्प्रे कर लूँ दोस्तों, ये देखिए। और थोड़ा सा हाथ पे भी स्प्रे कर लिया मैंने। अब यूजुअली मैं यहाँ पे स्प्रे नहीं करता हूँ, लेकिन अभी मैं बस आपको दिखाने के लिए। इसकी भी खुशबू आ गई है थोड़ी बहुत। इसकी खुशबू दोस्तों, बहुत पहले ना एक नाइसिल का पाउडर आता था ब्लू कलर का, तो थोड़ी बहुत वैसी है इसकी फ्रेग्रेंस। लेकिन बात करें इसके टॉप नोट्स की, सिट्रस, बर्गमो। मिड नोट्स की रोज़, सेज। और बेस नोट की एम्ब्रोसिया, मस्क, सैंडलवुड। अगेन ये जो फ्रेग्रेंस है, स्टार्टिंग में इसकी फ्रेग्रेंस कुछ और होती है क्योंकि एरोसोल के साथ है, तो वो थोड़ी नाइसिल वाली फील आती है। लेकिन जब ये इसका एरोसोल उड़ जाता है, जब आप इसकी फ्रेग्रेंस को स्मेल करने लगते हैं ना, तो दोस्तों ये आपको याद दिलाएगी ब्लू डे शनेल की। अगेन जैसे मैंने बताया मैवरिक के केस में कि ये एग्जैक्टली वैसा आपको नोट का ट्रांजिशन इन दोनों में फील नहीं होगा। और बस ये जो एक इनिशियली जो इसका जो टॉप नोट है ना, वही आपको फील होगा और उसके बाद ये डाई आउट हो जाती है। इसमें कोई ड्राई डाउन नहीं आता, ऐसा कोई चेंज नहीं है। स्टार्टिंग से एंड तक आपको इसमें आपको वो सिट्रसी पाइनएप्पल वाला स्वाद, और इसमें आपको वो जो ब्लू डे शनेल में आपको नींबू पानी जैसी जो खुशबू होती है ना, वो आपको फील होगी। अब दोस्तों, इनकी बियर्डो की क्या है कि कुछ ही परफ्यूम्स हैं जो बहुत अच्छी हैं। अगर आप देखेंगे, मैंने जो यूज़ करी है, विस्की स्मोक करी है, विस्की स्मोक बर्बन करी है, गॉड फादर करी है, माफिया भी अच्छी है इनकी। और बाकी जब इनकी जो परफ्यूम्स है ना, वो ईडीपी जैसी तो बिल्कुल भी बिहेव नहीं करती हैं, मतलब ईडीटी जैसा ज़्यादा बिहेव करती हैं। आप ओरिजिन ले लो, डार्क साइड ले लो, ब्लैक मस्क ले लो, या अब डॉन ले लो, है ना, या मरीनर। मतलब दे आर नॉट, मतलब वो इतनी महंगी वो परफ्यूम्स होती हैं। उससे अच्छा मेरे हिसाब से बियर्डो को जो है डीओज ही बनाने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, औपचारिकता है लेकिन बात कर लेते हैं इनके स्टैट्स की, क्योंकि गैस बेस्ड डिओड्रेंट से हम सभी जानते हैं कैसी इनकी परफॉर्मेंस होती है। देखिए, प्रोजेक्शन काफ़ी वीक है मेरे हिसाब से। 15 से 20 मिनट तक आप जब स्प्रे कर लेते हैं तो उसके आसपास आपके पास जो लोग होंगे उनको ये फ्रेग्रेंस आएगी, उसके बाद नहीं आती है। बात करें परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस देखिए घर के बाहर अगर आप यूज़ करें ना तो 1 से 1.5 घंटे तक लगा लो मैक्सिमम ये टिकता है। और अगर आप घर के अंदर एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में है, इंडोर्स में है, एसी में है, तो मेरे हिसाब से 1.5 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे तक मैक्सिमम ये टिकेगा। गैस बेस्ड है, ज़्यादा मेरी इससे एक्सपेक्टेशन नहीं है दोस्तों। मुझे ये सिर्फ अच्छा इसलिए लगता है, जैसे यूजेज मैंने बताया आपको कि ये स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए, उसके बाद जो है काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप जिम कर रहे हैं, जिम में स्वेट से बचना चाहते हैं या नहीं चाहते कि बाकियों को वो स्वेट वाली स्मेल आए, तो आप यूज़ कर सकते हैं, बीच बीच में टॉपअप कर सकते हैं हल्का फुल्का। बात करें दोस्तों एज ग्रुप, तो ये सभी को पसंद आने वाली हैं, हर एज के लिए सही है। बात करें दोस्तों सीज़न की, तो देखिए ये एवरग्रीन है, पर मोस्टली इनको आप समर्स में यूज़ करिए। विंटर्स में भी देखिए अगर आप स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ देम। मैं इनको जिम, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ही यूज़ करता हूँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगेन औपचारिकता ये है कि मेरी वर्डिट क्या है कि इनको खरीदना चाहिए या नहीं। तो देखिए, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस अगर आप भूल जाएं, अगर आप सोचें कि भाई लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग लिखा है इसमें, कई सारे रिव्यूज़ आप देखेंगे उसमें लोग लिख रहे हैं 8-8 घंटे चल रही है। बिल्कुल नहीं चलती यार। इनकी जो ओदे परफ्यूम है वो नहीं चल पाती, ठीक है, गॉड फादर नहीं चल पाती भाई, जो इनकी इतनी सेलिब्रेटेड परफ्यूम है 8 घंटे। तो ये तो डिओडेंट है, गैस बेस्ड है, ऐसी झूठ पे मत विश्वास करना। 2 से ढाई घंटे हद से हद। देखिए अगेन आप कितना स्वेट कर रहे हैं, आप कैसे एनवायरनमेंट में है, तो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन गैस बेस्ड है, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना इससे।
लेकिन फ्रेगरेंस अच्छी है। तो अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़, जिम, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में यूज़ करने के लिए कोई डिओड्रेंट, कोई परफ्यूम ट्राई करना चाहते हैं तो देखिए परफ्यूम फिर भी महंगी हो जाती है। अगर आपको ये कॉम्बो मिल जाता है ना 200-250 रुपये में, तो बढ़िया है। आपको एक क्रीड एवेंटस की एक स्मेल मिल रही है और यहाँ पर आपको ब्लू डे शैनल की स्मेल मिल रही है। नॉट बैड एट ऑल। और देखिए अगर बियर्डो की बात करें तो इनकी कई सारी परफ्यूम्स अच्छी हैं, मैं मानता हूँ। जैसे विस्की स्मोक है, विस्की स्मोक बर्बन है, गॉडफादर है, माफिया भी अच्छी लगी मेरे को इनकी, और परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है। लेकिन कई सारी इनकी परफ्यूम्स हैं दोस्तों जो मेरे को लगता है कि ओदे पफा की तरह वो मार्केट करते हैं, जबकि होनी नहीं चाहिए। वो उनको ओदे टॉयलेट बोल दो। जैसे ओरिजिन है, डार्क साइड है, या ये इनका जो सुनामी है, या मरीनर है, तो ये कुछ ऐसी फ्रेगरेंसेज हैं जो कि मुझे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कभी नहीं मिली। और मैंने इनके रिव्यू में यही बोला है कि इनको ओदे टॉयलेट की तरह या ओदे कोलोन की तरह इनको मार्केट करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों अगर बियर्डो जो है गैस बेस्ड डिओड्रेंट्स लेकर आ रहा है, और वो भी जैसे देखो क्रीड एवेंटस, यहाँ पे देखिए जो डार्क साइड है वो भी ब्लू डे शैनल पर बेस्ड है, और आइसमैन भी है। तो ये दोनों के दोनों जो हैं सेम बना दी उन्होंने, पर मेरे हिसाब से उन्हें डार्क साइड की जगह जो ये आइसमैन है इसी को मार्केट करना चाहिए और डिओ फॉर्म में ही करना चाहिए। तो एज ए यूज़र, एज एन एंड यूज़र, आपको वो महंगी वाली उनकी परफ्यूम नहीं खरीदनी है, क्योंकि हाइप बना हुआ है उनका। आप डिओ खरीद सकते हो, और डिओ फॉर्म में दोस्तों आपको बुरा लगेगा भी नहीं, क्योंकि देखिए आपने ज़्यादा पैसे इस पर लगाएंगे भी नहीं। अगेन मैं ये सजेस्ट करूँगा, मैंने इसको 199 रुपीज़ में कॉम्बो खरीदा। ये कॉम्बो अवेलेबल हो जाता है 200-250 रुपये में। अगर आप खरीदना चाहें तो आप इस कॉम्बो को ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हाँ वेट करना पड़ेगा जब अच्छी सेल आए तभी। थैंक यू दोस्तों रिव्यू को एंड तक देखने के लिए। देखिए मैं मानता हूँ अगेन कि गैस बेस्ड डिओड्रेंट्स के अगेंस्ट आप लोग होंगे, लेकिन कई सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर ना गैस बेस्ड डिओड्रेंट्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और ये डिओड्रेंट होते हैं, ये ओडर को दूर रखने का काम करने वाले डिओड्रेंट्स होते हैं, तो ये सही काम करते हैं समर्स में। मुझे अच्छे लगते हैं, मैं अक्सर इनको खरीदता हूँ। आपको चैनल पर कई सारे डिओड्रेंट्स के रिव्यूज़ दिखेंगे, आते रहेंगे, क्योंकि मुझे डिओड्रेंट्स अच्छे लगते हैं। और देखिए मेरे को ये भी लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हर बजट रेंज को बिलोंग करते हैं, तो हर कोई वो परफ्यूम नहीं खरीदा। कुछ लोग डिओड्रेंट्स खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग एप्पल परफ्यूम्स खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर आपका बजट कम है और आप क्रीड एवेंटस और ब्लू डे शैनल जैसी परफ्यूम्स ट्राई करना चाहते हैं, तो आप मैवरिक और आइसमैन को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने इन दोनों डिओड्रेंट्स को यूज़ किया, या बियर्डो के कोई और डिओड्रेंट्स, खूब सारे डिओड्रेंट्स आते हैं इनके, अगर आपने वो ट्राई किए हैं तो मुझे बताइए आपको किस तरह की परफॉर्मेंस मिल रही है, आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या रिव्यूज़ हैं आपके। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल से जुड़े दोस्तों सब्सक्राइब करें। इस परफ्यूम यात्रा में मेरा साथ दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें, और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचार से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।